अस्सलामु अलैकुम यूरो इन्फो के तमाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। तो पिछले जो ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि तुर्की के जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है, या जो मेरे भाई इधर आए उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इन दोस्तों से पूछेंगे कि जो इधर पहले से मौजूद हैं उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनकी सैलरी कितनी हुई लगी है इधर जो पहली दफ़ा जब आए, और इन्होंने यानी कि घर के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा या डेंकी पर जो कौन सी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों से पूछते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं। भाई आपका नाम क्या है? रमज़ान। रमज़ान भाई आप कब इधर आए थे तुर्किया के अंदर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं रमज़ान भाई को। तो रमज़ान भाई जब आप इधर आए आपने कौन सा काम शुरू किया इधर? शूज़ों का। तो रमज़ान भी जब आप इधर शूज़ों का आपने काम स्टार्ट किया तो आपकी जो पहली तनख्वाह कितनी लगी थी इधर? 1000 लीरा। यानी कि आज से 4 साल पहले आपकी तनख्वाह जो 1000 लीरा थी। माशाल्लाह। तो अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? 4000 माशाल्लाह। यानी कि जैसा दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे आपको ज़बान आएगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे रमज़ान भी बता रहे हैं जब वो इधर आए थे तो उनकी 1000 तनख्वाह थी, तो अभी माशाल्लाह वो जो है ना 4000 लीरा पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है, तो रमज़ान भी जब आप इधर आए आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यानी कि डेंकी पर आए कि बाइयर आए? फुल डेंकी पे आए थे। ठीक हो गया। तो यानी कि आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी कि घर के लिए या काम के लिए, यानी कि जो जो आपको मुश्किलात का सामना करना आप बता सकते हैं हमें? पहले तो काम नहीं था मिल रहा, 1 मंथ घर पे बैठा रहा था। ठीक हो गया। तो बाद में जब काम मिला तो इंशाल्लाह यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबान आने लगी तो काम मिलता गया। नेक्स्ट यानी 12 तरह काम हमारा, तो ऐसे ही हम करते गए काम आगे भी। मुश्किलात बहुत आती हैं इधर। यानी कि जब आप इधर आपके इधर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था? भाई था मेरा बड़ा। आपका भाई था, यानी कि आपके भाई के होते हुए भी आपको काम नहीं मिला 1 मंथ तक? हाँ, वो उस टाइम जो है ना काम स्लो चल रहा था। यानी कि काम बहुत कम था, लोग ज़्यादा थे, इसी वजह से यानी कि काम ठीक हो गया। तो अच्छा रमज़ान में जब आपको यानी कि काम मिला, जब आपको ज़बान आई तो यानी कि आपको बता सकते हैं कि ये लोग कैसे हैं, यानी कि जो जिधर आपने काम किया आपके पात्रों ने आपके साथ कैसा सलूक किया, या कोई पुलिस का चक्कर होता है ये कहते हैं पकड़ लेते हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? यार अपने काम से काम रखो तो कोई भी नहीं पकड़ता। ठीक हो गया। अपने काम से आओ, घर पे आओ, ठीक है, घर से जाओ काम पर, कोई भी नहीं पकड़ता। ठीक हो गया। तो उसके अलावा पाथरों का रह गया, ये ऐसा ही है, काम से काम रखते हैं। अगर कोई बंदा काम दे रहा है तो उसका ही बन जाएंगे, अगर कोई बंदा नहीं काम दे रहा तो उसके नहीं बनेंगे। बस एक 10 मिनट भी आपने स्लो काम किया ना तो आपको यानी आपकी जो इज्जत है वो कम हो जाएगी। यानी कि बात वही है कि यानी कि आपने काम किया। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था कि भाई जब आप काम करके दिखाओगे ना तो ये आपकी इज्जत भी करेंगे, आपकी तनख्वाह भी देंगे, बहुत अच्छी तनख्वाह भी देंगे। यानी कि जैसे यार यानी आपने जब काम करना है ना तो बस ये समझ लें कि ये आपके जो फ़ैन हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन है हमारे साथ एक और दोस्त है, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और ये कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल भाई आप कहाँ से हैं? सियालकोट पाकिस्तान से। अच्छा मोहम्मद सोहेल भाई, हमने ना अपना चैनल बनाया तो हम ना दोस्तों से थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि इधर यानी क्या हालात है तुर्की के अंदर। जब आप डेंगी पे आए कि भाई डेंगी पे आए? फुल डेंगी। हाँ, तो भाई जब आप इधर डेंगी पे आपको कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, आप हमसे शेयर कर सकते हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर बताएं जब आपका क्या मसला? मैं ईरान क्रॉस किया था ना जी, उस दिन आया था मैं ईरान की सेफ में। ठीक है, जलील बहुत है जिंदगी में। मैं 3रा महीना था, मैं गेम कर रहा था। ठीक हो गया, यानी कि साल का 3रा महीना था, यानी कि मार्च का महीना था। ठीक हो गया। बहुत बर्फ था, बहुत ज्यादा बर्फ थी। कोई ज्यादा अफगानी था, कोई 7-8 पाकिस्तानी था। ठीक हो गया, यानी कि ज्यादा अफगानी थे आपके साथ और आप यानी कि 3 या 4 पाकिस्तानी थे। 12-14 घंटे हमने पैदल ही सफर किया। यानी आपने 14 घंटे पैदल सफर किया। ठीक हो गया। जब आप तुर्की के अंदर दाखिल हुए क्या पुलिस ने आपको पकड़ा या कुछ और? पुलिस ने नहीं हमको पकड़ा। हाँ। हमने खुद पकड़ाई दी थी। 14 या 12 घंटे हमको ना पैदल चलने सफर हो गया था। हमने सब गोली चलाना होगा तुर्की की आर्मी, पता नहीं मालूम हम
हमको नहीं पता था तुर्की की चला रहा है या पाकिस्तान में, वो ईरान की फौज थी, गोली चली ना, हमको फिर पता लगा जो आदमी बिखर गया। ठीक हो गया। कोई आदमी कूद जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, बस ऐसे ही था। हम 4 आदमी रह गए थे। ठीक हो गया। वो 4 आदमी में हम बहुत बर्फ क्रॉस किया, 5 घंटे लग गए थे पहाड़ी आर्मी को चौकी में हम फ्राई देने वास्ते। हमने रास्ते में 8-10 लाशें भी देखे थे। जैसे कि नाज़रीन दोस्त बताते हैं कि रास्ते में लाशें भी देखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। ठीक है, तो सेल भाई आपको कितनी देर अर्सा हो गया तुर्की के अंदर? मुझे 3 साल। सेल भाई को 3 साल हो गया। तो सेल भाई जब आप इधर आए आपने कौन सा काम स्टार्ट किया? मैंने चिंकी भी चलाया, बहुत इधर मसला देखे। अभी मैं सिलाई का काम कर रहा हूं। यानी कि सिलाई का काम करते हैं। जब आप सिलाई का काम स्टार्ट किया आपकी तनख्वाह कितनी यानी कि स्टार्ट हुई थी? मेरी स्टार्टिंग 2100 सैलरी थी। 2100 लीरा पर मंथ। तो अभी कितनी है आपकी सैलरी? अभी मुझे 3 साल हो गए, 4000। 4000 माशाल्लाह। यानी कि सोहेल भाई भी बता रहे हैं कि जब वो आए थे उनकी जो अर्निंग जो सैलरी थी ना वो 2100 लीरा पर मंथ थी। तो अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तनख्वाह 4000 है। जी सोहेल भाई आप क्या कह रहे थे? मैं यूनान पे भी 4-5 बार गेम किया यार, रास्ता खराब है। यानी सोहेल भाई ये भी बता रहे हैं उन्होंने यूनान का भी गेम किया है। अच्छा, वो 2100 लीरा पर मंथ थी। तो अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तनख्वाह 4000 है। जी सोहेल भाई आप क्या कह रहे थे? मैं यूनान पे भी 4-5 बार गेम किया यार, रास्ता खराब है। यानी सोहेल भाई ये भी बता रहे हैं उन्होंने यूनान का भी गेम किया है। अच्छा सोहेल भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं यानी कि तुर्की के जो लोग हैं या इधर जो काम है वो अच्छा है कि आगे जाना चाहिए? तुर्की के लोग अच्छे हैं। तुर्की के लोग अच्छे हैं, यानी कि इधर काम करना बेहतर है। काम बेहतर है, यानी कि जो नए लड़के आते हैं उनको आना चाहिए इधर। चाहिए वो तुर्की में काम डंकी पर आना चाहिए कि विजिट पर? विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने भी आपको यही बताया था कि भाई आप डंकी पर आने के बजाय आप वीज़ा पर आएँ, आपके लिए यही बेहतर होगा। हमारे साथ एक और दोस्त है, इनसे पूछते हैं। जी भाई आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहीम भाई आपको कितनी देर हो गई तुर्की के अंदर? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो अब्दुर्रहीम जब आप इधर आए तुर्की के अंदर तो आपने यानी कि कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? घर इजीली मिल गया था या काम इजीली मिल गया था? नहीं, काम तो इजीली मिल गया था लेकिन आते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, पैदल बहुत देर चलना पड़ा, 4-5 दिन जो है भूखे रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, प्यास जो है यानी कि प्यास बर्दाश्त करना पड़ता है, भूख बर्दाश्त करना पड़ती है। ठीक है, तो अब्दुर्रहीम भाई जब आप इधर पहुंच गए तो आपको घर जो यानी कि रिहाइश का मसला को बना या कोई काम के लिए कोई मसला बना, कोई दुश्वारी पेश आई? नहीं, काम के लिए और रिहाइश के लिए तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आई है। यानी कि आपके इधर कोई कुलीग मौजूद था? यानी कि इसलिए आपको जो है ना बहुत जल्दी यानी कि काम भी मिल गया और घर भी मिल गया। क्या आपने सुना यानी कि जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने जो पूछा तो उनने जो आपको सूरत हाल बताई, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको खुद बताया भी था कि पिछले ब्लॉग के अंदर है कि तुर्की के अंदर ये सूरत हाल है। ठीक है, हमको जो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था मैंने आपको वही भी बताया था और आपको ये भी बताया था कि जब आप तुर्की के अंदर आते हो, ठीक है, आपकी अर्निंग जो सैलरी है ना वो कम होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ना जैसे जैसे आपका काम इम्प्रूव होता है, जैसे जैसे आपको ज़बान आती है, यानी जैसे जैसे आप लोगों के अंदर मिलते जुलते हो, तो ऐसे ऐसे यानी कि जो ना आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी बढ़ती है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके अच्छे दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे इल्तमास होगी कि आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और नए मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल के जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तो एक नई यानी कि बात लेकर हम आपके पास आएंगे, यानी कि एक नए माहौल के साथ आएंगे। ठीक है, तो आपको जो नए आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव तुर्की के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह।